बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफशर लूटन के अंदर मौजूद है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझसे लोग पूछते हैं। उसकी एक वजह यह है कि वो थोड़ी इकनॉमिकल भी है और एक फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, आशिकुर रहमान उनका नाम है। बेडफशर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और बैचलर्स इन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया है, इंडिया से। इंडिया से बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है और बांग्लादेश से पहले इंडिया गए, वहाँ बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया और उसके बाद फिर यहाँ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करने के लिए आए। सो इनको माशाल्लाह से हिंदी और उर्दू भी थोड़ी थोड़ी आती है, तो हम इस बात से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और इनसे जो है पूछेंगे, इनका पूरा प्रोसेस पूछेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे। बेडफशर कैसे आए, बेडफशर क्यों आए और पहले तो इंग्लैंड क्यों आए और फिर क्या क्या मुश्किलात हुई और अब कितने महीने हो चुके हैं आपके यहाँ पे? 4.5 महीने बस। 4.5 महीने हो चुके हैं। तो 4.5 महीने में इनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 4.5 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है एक मुल्क के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो बड़ा अच्छा हमें समझ आ जाएगा कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम आप अस्सलाम भाई। बताओ कि पहली बात तो कि बैचलर्स करने इंडिया क्यों गए थे, बांग्लादेश में क्यों नहीं गए? बांग्लादेश में ऐसे एजुकेशन तो बहुत अभी तो बहुत ख़राब है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ख़राब है बांग्लादेश की। सो ऊपर से सारे स्टूडेंट हम देखा जो है, सारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। उधर घुसना ही पड़ता है, ऐसे है तो घुसा देते हैं खींच के। तो इसलिए हम सोचा अभी पढ़ने के लिए हम कुछ अच्छे से पढ़ना होगा, तो हम बांग्लादेश से बाहर ही कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए मैं बांग्लादेश की पब्लिक यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ट्राई नहीं किया, सीधा स्कॉलरशिप के लिए ट्राई किया मैंने। तो इंडिया इसलिए ट्राई किया क्योंकि तब छोटा भी था और पास में ही था, तो अब्बा अम्मा ने इतना दूर नहीं भेजना चाहते थे, तो इसलिए मैं इंडिया चूज़ किया और इधर की सारी यूनिवर्सिटी देख लिया। तो छोटा से ही इंजीनियरिंग करने की शौक़ थी, तो तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में ट्राई किया। सो अल्लाह की शुक्र है, बस हो गया था। उधर स्कॉलरशिप और मिल गया, स्कॉलरशिप 100% हंड्रेड स्कॉलरशिप थी वहाँ परसेंट स्कॉलरशिप मिल पे। गया ये था ये बस। एक बड़ी मज़े की बात है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि लोग बांग्लादेश से, नेपाल से इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए और उनको इंडिया स्कॉलरशिप भी देता है। जहाँ पे हम लोग आईटी के बारे में कहते हैं कि इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, तो दे आर ऑल्सो पिकिंग अप टैलेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, जो कि पाकिस्तान तो खैर इससे बहुत दूर है अभी। खैर, सही है। तो फिर आपने जब अपना इंडिया में मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद फिर आपने थोड़ा टाइम ब्रेक लिया और फिर आप यहाँ पे बेडफशर आ गए। तो क्या प्रोसेस था, किस तरह शुरू हुआ, बांग्लादेश में किसके पास गए थे, किसको बोला कि मुझे इंग्लैंड जाना है, पूरा बताएं कैसे स्टार्ट हुआ सब हाँ, कुछ। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। डन माई बैचलर्स इन 2021। सो आफ्टर दैट आई completed in June 2021. So I came back to my country, and after that I started searching about all the countries, कैसे कैसे कौन सा कंट्री मेरे को लिए अच्छा होगा, ये सारे चूज़ करने लगा। तो पहले तो मेरे प्रेफरेंस था जर्मनी, क्योंकि उधर की एजुकेशन फ्री होते हैं, ऊपर से स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो इसलिए मैं जर्मनी पहले प्रेफरेंस में था। तो क्या हुआ, कोविड के वजह से मतलब बहुत दिक्कत आ गया जर्मनी से, क्योंकि उधर वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत लंबा हो गया और ऊपर से वीज़ा प्रोसेसिंग की डेट ही नहीं मिल रहा था बंदा। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था ये सारे बात, मेरे को मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्योंकि अभी क्या करना है फ्यूचर में। अभी तो ख़त्म हो गया, तो घर इतना दिन देर बैठ नहीं सकते ना, कुछ सही करना ही बात है। है, तो सही है। ऊपर से बांग्लादेश में गया, तो बांग्लादेश में इतना कोई आईटी कंपनी है नहीं जिधर मैं जॉब करूँ और अच्छा जॉब मिले। सही है, आप जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे इतनी यहाँ ज़्यादा जॉब्स नहीं थी। एरिया में भी, और हाँ एरिया में भी उतना जॉब्स नहीं है। सही। तो इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके बहुत सारे रिसर्च कर रहा था। तो ऊपर से जर्मनी, नॉर्वे ये सारे देख रहा था। तो देखते देखते देख रहा था, मतलब इतना कोविड की वजह से सब कुछ पीछे, मतलब पीछे चल गया, सही है। पीछे चल रहा था। तो एक ढूंढते 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 एक कंट्री मिला, यूके, जिधर प्रोसेसिंग बहुत इजी है एंड ये बात। हाँ प्रोसेसिंग बहुत इजी है, ऊपर से वीज़ा वीज़ा रेट भी बहुत अच्छा था उस टाइम पे। तो मैं पेरेंट्स से बात किया, सब कुछ करके ये इंग्लैंड चूज़ किया। अच्छा, तो यानी खुद सब अप्लाई किया, खुद सब कुछ किया या कोई कंसल्टेंट से हेल्प नहीं ली? नहीं, कॉन्सल्टेंट से मैं पहली हेल्प लिया कि मेरे को यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए कौन सी, मतलब थोड़ा सा मतलब एफोर्ड कर सकते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए, और मेरे वाला जो बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट इससे मिलेगा, ऐसे सब्जेक्ट उनको बोला था मैंने, मेरे को ये वाला सब्जेक्ट चाहिए
और यूनिवर्सिटी भी अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ये कंसल्टेंट से मैं बात किया था, तो उन्होंने मेरे ये हेल्प किया। ऊपर से सारे मतलब सब कुछ कंसल्टेंट मेरे से बस गाइड किया, मैं सब कुछ खुद ही किया है। सही। अब मुझे ये बताएं कि टोटल फीस कितनी है जिस आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और कितनी आप दे के आए हैं और कितनी आपको अब देनी है? सो बेडफोर्डशायर में ये होता है, आपको जब टोटल फीस है उनकी 65% आपको देना ही होगा। यानी बांग्लादेश से 65% दे के आए 65% दे के आने हैं। सही। तो और कितनी ये फीस है बेडफोर्डशायर टोटल? गया तो हमारी जो कोर्स है वो 2 इयर्स की कोर्स है, वो 15,600 है। मास्टर्स इन हाँ, कंप्यूटर साइंस मास्टर्स 2 साल का ही होता है या 1 साल? नहीं नहीं, 1 साल की भी होते हैं। सो हमारी ये मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें 9 मॉड्यूल्स होते हैं। अच्छा, विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अगर आप विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें हाँ, तो उसकी फीस क्या कम होती है? हाँ कम होते हैं, उसका फीस भी कम होता है, ड्यूरेशन भी कम होता कितनी है। होती है फीस? तो फीस है 13,600 की तरह हो जाता है। सही। तो अगर आप 1 साल वाला मास्टर्स करेंगे तो तकरीबन 13,600 है। अगर हम इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ी सी लगा भी लेते हैं तो आप शायद 14,000 की हो गई हो। और अगर आप 2 साल वाला करते हैं तो कितनी है? 15,600 15,600। इसका 65% आपको दे के आना दे था। के आना। तो वो कितने थे तकरीबन? वो अंदाज़ा? तकरीबन 10,100 था, 10,100 और 200 सही। था। तो 10,100 आप वहाँ से दे के आ गए। अब बचे आपके पीछे 5,500। 5,000 सो वो तो आप यहाँ पे हाँ, खुद जॉब वगैरह 5,400 करके- you'll get like 1,000 waiver from the अच्छा, 1,000 का 1,000 डिस्काउंट भी मिला था। वो discount। किस वजह से डिस्काउंट मिला? ये वाइस चांसलर और स्कॉलरशिप ये सबको मिलता है। अच्छा, ये खुला डिस्काउंट है। तो चले फिर बच गए आपके 4,500। हाँ, तो 4,500 आपको 2 साल में देने हैं। 2 साल नहीं, 2 साल में नहीं, 1 साल में देना है। अगले साल की मतलब आपकी 2 साल की कोर्स है, तो आपको अगले साल की आप जिस जिस महीने में ज्वाइन हुआ, अगले साल की उस महीने के पहले देना है। मतलब आई ज्वाइन इन सही। मार्च, सो आई हैव टू पे द रेस्ट ऑफ फीस बिफोर मार्च। सही। यानी एक साल तो बहुत बड़ा टाइम है बड़ा time 4,500 पाउंड कमाने के लिए। और वो तो खैर बहरहाल अगर लड़का अकेले आ रहा है तो यहाँ पे आके इतना तो कर सकता है, कमा सकता है वो हाँ। मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह करके और जॉब्स करके। अच्छा, फिर जब यहाँ पे आए तो जॉब्स कहाँ कहाँ की? और क्योंकि आपका बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस है तो कोई रेलिवेंट फील्ड में जॉब मिली या और जॉब्स करनी पड़ी? और अभी आप फील्ड की जॉब्स ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पहले फील्ड की जॉब? हाँ, पहले तो इधर आने के बाद तो पहले आपको जो एनआई के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो उधर में देखना पड़ता है, मतलब 15-20 दिन लग जाता है एनआई मिलने में। तो जब तक आपको एनआई नहीं मिलता है तब तक आप कोई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इस कंट्री को, तो आपको पता ही है। सो ये होता है। तो हम जब पहले आया था तो उसमें क्या हुआ, तो एनआई के लिए अप्लाई किया, तो साथ साथ मैंने ऐसे भी सोचा कि अभी इधर रहनी है, सब कुछ बहुत महंगा पड़ता है, तो इसलिए मैं जॉब ढूंढ रहा था। सो पहले आके मेरे को थोड़ा सा और जॉब करना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा था क्योंकि बैठना रहो, इधर बैठेंगे तो बस टाइम ऐसे ही मतलब वेस्ट होता है। सो इसलिए मैं पहले थोड़ा सा ज्वाइन कर लिया और जॉब में। फिर धीरे धीरे मतलब एनआई आ गया, एनआई के जॉब में अप्लाई किया, फिर एनआई भी मिल गया मेरे को। सो ऐसे ही बस चलता रहा। सही। अच्छा, एक अंदाज़ा हासिल करने के लिए कि जो आप और जॉब्स करते हैं उसमें किस रेट के ऊपर, यानी आपको पर आवर कितने पैसे मिलते हैं? इधर तो डिपेंड्स करता है आपको एरिया में। सो हम जिस एरिया में मतलब लूटन में ऐसे होते हैं, मतलब इधर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 ही देते हैं। नहीं, प्रॉपर एनआई वाली जॉब पे? प्रॉपर एनआई वाले जॉब में तो आपको मिनिमम वेजेस देते हैं 9.5। 9.50। तो अगर हाँ, बट इन आई हैव डन इन मैकडोनल्ड्स, सो मैकडोनल्ड्स आर पेइंग मी लाइक 9.75 फॉर इवनिंग, एंड फॉर नाइट प्रीमियम आवर्स 10.75 चाहिए। तो समझ लें अगर 9.5 भी एक बंदे को मिल रहे हैं और वो हफ्ते के 20 घंटे ऑफिशियली लीगली काम करता है तो वो तकरीबन 190 पाउंड्स कमा सकता है एक हफ्ते हाँ, के। वो सो तो- तकरीबन 700-750 पाउंड वो 700 महीने कमा सकता है, जिसमें से 300 उसके रेंट का चला जाएगा, 200 का खाना, 500, तो फिर भी वो 200-250 पाउंड हर महीने के बचा सकता है, ये 20 घंटे काम करके, जो कि ऑफिशियल और लीगल है। सही है। और फिर वो जाहिर है वो मल्टीप्लाई करता रहे 250-250 को, तो उसकी एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी जो कि वो फीस में बाद में दे सकता है, और फिर छुट्टियों के अंदर तो वो जाहिर है ज़्यादा काम भी कर सकता है। ठीक है। सो यूनिवर्सिटी का बताएं, जो आप मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, इंडिया में आपने आईआईटी से पढ़ा है, राइट? एनआईटी से। अच्छा, एनआईटी इंडिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इंडिया की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं, अब आप यूके की एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या फ़र्क देखा एजुकेशन के सिस्टम में? अच्छा है, ऐसा ही है, या उससे इंडिया से कम है?
एजुकेशन की फ़र्क तो बहुत है इधर, मतलब इधर इंडिया से इधर डिफरेंशिएट करो तो इंडिया की एजुकेशन बहुत अच्छी है। उधर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और क्योंकि उधर सिखाते हैं आपको सब कुछ, मतलब आपको जबरदस्ती हाँ सिखाते हैं। ज़बरदस्ती सिखाते हैं सब कुछ, सीखना ही पड़ेगा। हम्म। क्योंकि ऐसे होता है उधर, आप ख़त्म करने के पहले ही आपको बहुत बड़ा बड़ा कंपनी ने आपको हायर करते हैं, तो इसलिए आपको वो ज़रूरी होता है सीखना, है ना। तो इधर तो ऐसे है नहीं, आपको बस आप पढ़ो पढ़ना तो है तो पढ़ो, हाँ पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो, ऐसे होता है। तो मैं बोलूँगा इंडिया की एजुकेशन तो बहुत है, बहुत अच्छी। अच्छे है। ऊपर से एनआईटी की तो बहुत ही मतलब सही है। तो एक मज़े की बात ये है कि एनआईटी इंडिया के अंदर है, फास्ट पाकिस्तान के अंदर है, और मैं फास्ट का पढ़ा हूँ, तो मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की। बहरहाल मैं कंप्यूटर साइंस यहाँ पे नहीं कर रहा, मेरा पाकिस्तान से कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे मैं एमबीए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ। लेकिन एक कल्चर का फ़र्क है। कल्चर का फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर यूएस बेस्ड सिस्टम चलता है, जिसके अंदर एक सेमेस्टर होता है, और सेमेस्टर के अंदर पहले आपका टर्म 1 होता है, टेस्ट 1 होता है, फिर टेस्ट 2 होता है, फिर मिड टर्म होता है, फिर प्रोजेक्ट होता है, फिर फाइनल होता है। तो आपके हर यानी उन 4.5 महीने में भी आपके 5 दफ़ा एग्जामिनेशन हो रही होती हैं। ये है यूएस बेस्ड सिस्टम के, बार बार टेस्ट लेते रहो, बार बार एग्जामिनेशन लेते रहो। जो यूके बेस्ड सिस्टम है वो है कि बिल्कुल एंड ऑफ द सेमेस्टर एक असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट ऐसे और ही एग्ज़ाम होते हैं। एक असाइनमेंट है, कहीं कहीं एक एग्ज़ाम भी होता है। सो मेरे कुछ कोर्सेज में एग्ज़ाम असाइनमेंट दोनों थे, कुछ में सिर्फ असाइनमेंट थे। तो ये यूके का सिस्टम है कि वो सिर्फ बच्चे पे लोड ही नहीं डालते। अच्छा, अब बच्चे पे लोड नहीं डालते तो हम जैसे जो नॉर्मल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि हम बस इतना ही पढ़ते हैं जितना पढ़ना होता है। पाकिस्तान के सिस्टम में, इंडिया के सिस्टम में अच्छी बात ये थी कि वो हमें ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता था, हर मिड को पास करना पड़ता था ताकि हम फाइनल को पास कर सकें, और उसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को जो फास्ट से पढ़ते हैं बिलखुसूस, उनको तो यहाँ पे आराम से जॉब्स मिल जाती हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे माशाल्लाह बैठे हुए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा पाकिस्तान इंडिया के लोग आईटी में इतना आगे क्यों बढ़ जाते हैं यूके में आके। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आखिरी मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा अभी अप्लाई करना चाह रहा है, अभी हम इस वक्त बैठे हुए हैं जुलाई के अंदर, आज जुलाई की समझें 20 तारीख है, अगस्त सितंबर में एक इंटेक आता है, सही है, और फिर एक जनवरी में आता है। जनवरी में आते हैं। तो अब सितंबर के इंटेक के लिए तो बहुत देर हो चुकी है। हाँ अभी अब तो जनवरी के लिए अप्लाई करें? हाँ अभी तो जनवरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऊपर से जिसका बैकग्राउंड आईटी में है और जो कंप्यूटर साइंस है वो तो ज़रूर करे, क्योंकि मेरे फ्यूचर है। हाँ इधर फ्यूचर है, आईटी की बहुत फ्यूचर है। क्योंकि इधर हम्म। इधर की बंदा तो इतना आईटी में एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये सारे देखा जाता है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान इधर से हायर करते रहते हैं। सो जिसका मतलब ऐसे है जो आना चाहता है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से, सो ज़रूर इसमें मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। और अभी तो दूसरा वीज़ा भी चालू हुआ, स्किल वर्कर वीज़ा, जिसमें आप आ सकते हो डायरेक्टली हाँ, आ सकते हो। हाँ तो सही ज़रूर अप्लाई करें इसके लिए। सही। तो हम किसी को ये मशवरा नहीं दे रहे, ना लीगल एडवाइस है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ना वो हैं कंसल्टेंट भी नहीं है, ना हम वो हैं सॉलिसिटर हैं। हम तो सिर्फ एक स्टूडेंट्स हैं और अब बहरहाल जॉब कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एक बात कह सकते हैं कि भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया में आपको स्टैंप लगा के ये नहीं किया गया कि आप ज़िंदगी भर वहीं रहेंगे। आप एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर आ सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, और अगर आपको ये मुल्क अच्छा लगता है तो थोड़ा टाइम यहाँ रह भी सकते हैं। पासपोर्ट भी अच्छा है, नंबर 6 पे आता है यूके का पासपोर्ट। अगर आप लेना चाहें तो उसका भी प्रोसेस एक होता है कि आप अपनी स्टूडेंट के टाइम को कंप्लीट करने के बाद स्पॉन्सरशिप वाली जॉब लेते हैं, 5 साल स्पॉन्सरशिप की जॉब को हो जाते हैं। उसके बाद आपको 1 साल का ILR मिलता है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और 6 साल के अंदर स्पॉन्सरशिप जिस दिन से मिलती है उससे 6 साल तक, 6 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं मिलता, PSW पे नहीं मिलता। जिस दिन से आप स्पॉन्सरशिप वाली जॉब हासिल कर लेंगे यूके में, उसके बाद से 6 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें। आशिक, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपना वक्त निकाला। मुझे पता है आप अभी भी कंप्यूटर में लगे हुए थे और कुछ कर रहे थे, और जो है वो माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वंडरफुल इन हिज यूनिवर्सिटी। अच्छा पढ़ के आया इंडिया से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, यहाँ पे उसको इजी भी लगता है सिस्टम, नेटवर्किंग और कोडिंग और उन सारी चीज़ों में बड़ा ज़बरदस्त चीता लड़का है। और ज़्यादातर जो मैंने इंजीनियर्स और डेवलपर्स देखे हैं हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, वो बोलते इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो काम बड़ा अच्छा करते हैं। सो काम करने में ही सुपर जीनियस, बड़ा अच्छा लड़का है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे
और Okay. जो है आप जल्दी से अच्छी सी आईटी की जॉब हासिल करें और फिर आप इस मुल्क में तरक्की करें हाँ, बस अपने। आईटी का जॉब मैं ढूंढ ही रहा था, और ऊपर से मेरे को ऐसे तो इंटरव्यू आ रहा था, जब वो पूछते हैं कि आप स्टूडेंट है और आपको 40 आवर्स अलाउ नहीं है, तो इधर तो एक की ये hurdle बहुत, आता है। हाँ, इधर की एक बहुत बड़ा मसला ये है, आपको इधर थोड़ा आईटी टाइम का, लगता हाँ, है। आईटी का जॉब में थोड़ा सा मतलब फुल टाइम होना ज़रूरी होता है, वो पार्ट टाइम बहुत कम ही मिलता कम है। लगते हाँ, हैं, सही है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है फुल टाइम जॉब हासिल करने में। और जाहिर सी बात है, जब तक आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि जैसे मेरा 1 साल का कोर्स था, आशिक भाई का 2 साल का कोर्स है, तो आप उस ड्यूरेशन तक फुल टाइम जॉब्स नहीं कर सकते। सो उसके अंदर एक आईटी जॉब हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही आपका मास्टर्स एंड होने के करीब होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक लड़कों को देखा है कि दे हैव बीन सक्सेसफुल, बिलखुसूस वो लड़के जो आईटी में पाकिस्तान से एक्सपीरियंस हासिल करके आते हैं, कुछ ना कुछ 2-3 साल उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्री में काम किया था और फिर मास्टर्स करते हैं और फिर यहाँ पे जॉब्स हासिल कर लेते हैं। इवन वो लोग भी जिन्होंने पाकिस्तान में काम नहीं किया होता है या कम किया होता है, 6-8 महीने करके भी आ गए होते हैं, स्टिल दे एंड अप गेटिंग अ गुड जॉब। सो इंग्लैंड नीड्स यू। सच्ची बात ये, यहाँ पे इतने वीज़े इसीलिए खुले हुए हैं कि इनको आप जैसे ज़हीन दिमाग चाहिए, हम जैसे ज़हीन दिमाग चाहिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के। इसीलिए ये इनके वीज़े खुले हुए हैं, इसीलिए इनके प्रोसेसेस खुले हुए हैं। और अपने आप को कम मत समझिए, आप काबिल हैं, आप मेहनती हैं। इसी वजह से दुनिया आपको लुक करती है, आपकी तरफ देखती है और आपको आने देती है, चाहे वो कनाडा हो, इंग्लैंड हो, यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक हो, और फिर ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। सो बस आखिर में मैं ये कहूँगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।